नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज बतला दी, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। आज ये सफाई की बात करते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, अल्लाह सफाई को पसंद करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज पढ़ने के लिए ये हुक्म दिया गया कि तुम्हारा कपड़ा पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुम्हारा दिल साफ और शफाफ हो, पाकीज़ा हो। शरीयत के अंदर पाकीज़गी को बड़ी अहमियत हासिल है, पाकीज़गी तहारत को एक अहमियत दी गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज करके बतला दिया। अल्लाह के नबी ने बैतुल खला जाने आने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का, मस्जिद जाने आने का, बड़ों से बात करने का, माँ बाप से बात करने का, बच्चों से बात करने का, बीवी से बात करने का एक तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मेरे आका ने छोड़ दिया हो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इसी कोरोना वायरस की वजह से आज मेरा मुसलमान, आज मेरा भाई खौफ और हरास में था, डर रहा था, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। अगर कोई बीमार होता, कोई बुखार में मर जाता, उसके जनाजे में जाने को तैयार नहीं, उससे मुलाकात करने को तैयार नहीं, उसके घर जाने को तैयार नहीं। उसको ये डर था, हो सकता है मुझे ये बीमारी लग जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये माहौल के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज मुसलमान, तुझे नबी की सुन्नत का पता नहीं। आज मेरा मुसलमान, तुझे नबी के तरीके का इल्म नहीं। अगर तुझे पता होता मेरे नबी का तरीका क्या है, नबी कपड़ा कैसे पहनते थे, किस तरह बैठते थे, नबी सोते थे बिस्तर को झाड़ कर सोते थे, नबी सोते थे वजू करके दाहिनी करवट लेट जाते थे, दुआएं पढ़ते थे, उठते थे दुआएं पढ़ते थे, सफर में जाते दुआ पढ़कर जाते, सफर से आते दुआ पढ़कर वापस आते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शहर में दाखिल होते, गांव में दाखिल होते तो दुआएं पढ़ते, कब्रिस्तान से गुजरते सलाम करके गुजरते। नबी करीम ने एक एक चीज बतला दी। खाना खाया तो आप खाने से पहले दोनों हाथ धो लेते, खाने के बाद दोनों हाथ धो लेते, आप खाते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लुक़मा उठाते, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते। यही वजह है इतना ज्यादा चबाते थे। उस वक्त में कोई गैस की बीमारी नहीं होती थी, हाजमा खराब नहीं होता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पेट की सारी बीमारियां ठीक रहती थी। नबी करीम ने तरीका बतला दिया। खाया जाता कैसे है? नबी करीम अक्सर औकात आप खजूर खाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सामने से खाते थे। जो पसंद आ गया आप खा लेते थे, जो पसंद नहीं आता आप उसे न खाते, उसकी बुराई भी बयान नहीं करते, उसके बारे में आप ये नहीं कहते ये चीज खराब है। नबी करीम ने बैठने का तरीका बता दिया, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे बैठा जाए, लुक़मा कैसे लिया जाए, पढ़ी जाए। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी के एक सहाबी है हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत हुज़ैफा को साहिबु सिद्दी रसूलिल्लाह का लक़ब दिया गया। हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के नबी ने कुछ भेद की बात बतला दिया था, कुछ राज की बात आपने बतला दी थी। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन में कितने लोग मुनाफिक हैं, कौन मुनाफिक है, आपने नाम बतला दिया था, उनको सारा नाम बतला दिया था। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बतला दिया, हजरत उमर फारूक को इस बात का इल्म था कि अल्लाह के नबी ने हुज़ैफा को मुनाफिकीन का नाम बतला दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी का जनाजा आता, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते क्या जनाजे में हुज़ैफा शरीक हैं? अगर उनको पता चलता कि जनाजे में हुज़ैफा शरीक हैं, उमर फारूक वो जनाजे में शरीक होते। अगर वो पूछते क्या जनाजे में हुज़ैफा शरीक हैं, अगर पता चलता हुज़ैफा शरीक नहीं है, उमर फारूक वो जनाजे में शरीक नहीं होते थे। यही हुज़ैफा हैं, शाह ईरान के पास हैं, बादशाह के पास हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, बादशाह के पास दीन इस्लाम का पैगाम लेकर गए हैं। बादशाह दस्तरखान चुन देता है, दस्तरखान लगाता है, खाना लाकर पेश करता है। खाना जब सामने आता है, हजरत हुज़ैफा और एक चंद सहाबा खाने लगते हैं। यहाँ तक के हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु जब लुक़मा उठाते हैं, लुक़मा उठाते ही उनके हाथ से लुक़मा गिर
गिर जाता है। जब लुक़मा दस्तरखान पर गिरता है, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु उस लुक़मे को उठाते हैं। लुक़मे को जैसे उठाते हैं, एक सहाबी उनको कचोके लगाते हैं, एक सहाबी उनको रोकते हैं। कहा कि हुज़ैफा तुझे पता नहीं है, यहाँ पर इस बात को खराब समझा जाता है, ये लोग इसे खराब समझते हैं। अगर तुमने दस्तरखान से लुक़मा उठा लिया, ये दरबार बादशाह का है, ये शाही दरबार है, ये लोग इसे बुरा समझेंगे। रिवायत में आता है हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहे मेरे सहाबी सुन लो, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से, इन नादानों की वजह से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूंगा? ये नाराज होते हो जाए, ये खराब समझते समझे, ये बेवकूफ जो भी कहते कहने दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। नबी ने बता दिया, तरीका नबी का, पैगाम नबी का, हुक्म नबी का, सारे तर्ज अंदाज नबी के। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। कुरान कहता है हमने आपको एक नमूना दिया, एक तरीका दिया, एक माप दिया। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज सैनिटाइजर करवाने वालों, सैनिटाइजर बेचने वालों, हाथ पे लगाने वालों, मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैरा खल्क़िल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मेरा बहुत कर्जा है, मैंने बहुत कर्जा कर लिया है, इन कर्जों को मैं कैसे अदा करूंगा? इन कर्जों को मैं अदा नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी ने उनसे एक सुन्नत बतला दिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी जाओ, खाने से पहले दोनों हाथ धो लेना, खाने के बाद दोनों हाथ धो लेना। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरा ख्याल था, मेरा गुमान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ हदिया, कुछ तोहफे, कुछ तहाइफ आए होंगे। अल्लाह के नबी मुझे वो हदिया देंगे, मैं अपना कर्जा हल्का कर लूंगा। वो सहाबी के दिल में ये ख्याल आया, नबी करीम ने ये सुन्नत बतला दिया। वो जाने लगे, जाते जाते वो सहाबी का कहना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि खाने से पहले दोनों हाथ धो लेना, खाने के बाद दोनों हाथ धो लेना। नबी करीम की इस सुन्नत पर अमल का नतीजा यह हुआ कि 40 दिन नहीं गुजरे थे, अल्लाह ने मेरे सारे कर्जों को अदा कर दिया। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है न होगा। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है न होगा। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने एक एक तरीका बतला दिया, एक एक तरीका समझा दिया। यहाँ तक के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने वो नकल उतारी, सहाबा ने अल्लाह के नबी की बातों को मानकर जिंदगी गुजारा। यहाँ तक कि कुरान ने कहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। कुरान उनकी तारीफ करता है। वो सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक तरीके को अपनाते थे, किसी को नहीं छोड़ते। नबी का हुक्म हुआ, मानने को तैयार, नबी के दीवाने, नबी के परवाने, नबी के शहदाई, नबी के फिदाई। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर
सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयाबान, एक जंगल में आपने सहाबा को बुलाया। तकरीबन 300 सहाबा अल्लाह के नबी के पास आके हाजिर हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको पैगाम दिया, उनकी तबलीग की, उनको नसीहत फरमाई। उसी अथना में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सफीना है, उनको इस्तिंजे की जरूरत पेश आती है। वो जंगल और बयाबान में निकल जाते हैं, चले गए और थोड़ी देर के बाद जब हजरत सफीना इस्तिंजा करके वापस आते हैं, देखा तो वहां साथी मौजूद नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं, अल्लाह के नबी भी जा चुके हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है वो अपने साथियों को जंगल में आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, आवाज लगाते थक गए, कोई आने को तैयार नहीं, सारे लोग जा चुके हैं। रिवायत में आता है हजरत सफीना उस जंगल में घबराते हैं और डर और खौफ दिल के अंदर पैदा होता है। उनके दिल में यह ख्याल आता है कहीं ऐसा न हो कोई जंगली जानवर मुझे नुकसान पहुंचा दे, कोई जंगली जानवर मुझे तबाह कर दे, टुकड़ा कर डाले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु यही सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद देखा एक आवाज आई, एक शेर की आवाज आ रही है, उसके मेरे गर्राने की आवाज आई। जब शेर के गर्राने की आवाज आती है हजरत सफीना घबरा जाते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। हजरत सफीना परेशान है, घबरा हुए हैं। रिवायत में आता है हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता, जब घबरा गए उन्होंने देखा, आंख उठाकर जब देखा सामने एक शेर बैठा हुआ है, एक शेर खड़ा हुआ है। दोस्त बुजुर्गों, हजरत सफीना का हाल खराब हो गया, डर और खौफ के मारे थर्राने लगे, कांपने लगे, कपकपाहट बदन में पैदा हो गई। अब ये ख्याल आया अब मर जाऊंगा, अब मौत के मुंह में चला जाऊंगा। लेकिन दिल में ख्याल आया, उनके दिल में यह ख्याल आया और ये कहा, ए शेर सुन ले, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हो, मुहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो, मेरा नाम सफीना है। इतना कहना था, शेर दुम हिलाने लगता है, शेर करीब आ जाता है, शेर उनको इशारा करता है। हजरत सफीना शेर पर बैठ जाते हैं। शेर पर बैठने के बाद वो शेर उनको लेकर चलता है। जब लेकर चलते चलते जहां पर सारे साथी खड़े हुए थे वो शेर वहां पहुंचा देता है। सारे साथी देखते हैं हजरत सफीना एक शेर पर सवार होकर आए हैं। देखा सफीना शेर पर सवार है, जब करीब आए शेर ने उनको उतार दिया, उतार करके उनके कान में कुछ कहता है और चला जाता है। रिवायत में आता है हजरत सफीना अपने साथियों से मिलने के बाद जब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, ए शेर वाले या साहिबल असद, ए शेर वाले इधर आओ। वो परेशान हो गए, अल्लाह के नबी को कैसे पता चला कि मैं शेर पर बैठ के आया? अल्लाह के नबी को किसने बतला दिया कि शेर पर सवार होकर आया? रिवायत में आता है जब ये देखते हैं अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मुझको जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी आपका एक उम्मती, आपका एक दीवाना, आपका एक फिदाई शेर लेकर आ रहा है, वो सफीना है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने कहा, ए सफीना, शेर जाते जाते तुम्हारे कान में कोई बात कह गया था। कहा अल्लाह के हबीब क्या बात कहा? मेरी समझ में बात नहीं आई। कहा कि सफीना वो शेर ये कह रहा था तू नबी का गुलाम था, इसलिए मैंने तेरी गुलामी की है, नबी के गुलाम होने की वजह से मैंने तुझे अपने पीठ पर सवार कर दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, ये नबी के दीवाने, ये नबी के फिदाई, ये नबी के शहदाई थे। नबी ने ऐसी कुर्बानी पेश की है, पूरी दुनिया गवाह है, चप्पा चप्पा बोटा बोटा गवाह है। नबी करीम जैसी सीरत, आपकी जैसी जिंदगी न ऐसी थी न किसी की ऐसी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, रिवायत में आता है एक शख्स था, उसका इंतकाल हो जाता है। उसका छोटा बच्चा 8 साल का यतीम बच्चा है, उसकी माँ बेवा है, अभी ईमान नहीं लाई है, उसका बच्चा भी ईमान नहीं लाया है, उसकी माँ भी ईमान नहीं लाई है, यतीम बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, घर में खाने को नहीं, पहनने को नहीं। एक मर्तबा उसने देखा उसकी माँ फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, उसकी माँ पुराना कपड़ा पहने हुए है। उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरे चचाजाद भाई रहते हैं, मेरे चचा भी रहते हैं, चचा के पास जाऊंगा, अपनी माँ के लिए कपड़े लेकर आऊंगा, अपनी माँ को कपड़ा लाकर पेश कर दूंगा।
करूंगा। छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ को रोता देखता है, अपनी माँ की फटे कपड़े देखता है, अपनी माँ का बोसीदा कपड़ा देखता है, अपनी माँ का पुराना कपड़ा देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो वहां से अपनी माँ से कहता है कि माँ वहां थोड़ी दूर पर मेरे चचा रहते हैं, उनके पास जाऊंगा, तेरे लिए चादर मांग के ले आऊंगा। ए माँ, मैं उसके पास चचा के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए जब एक चादर लेकर आ जाऊंगा। रिवायत में आता है, माँ कहती है, ए बेटा, तेरा चचा तेरा दुश्मन है, तेरे चचा के घर वाले तेरे दुश्मन हैं, तेरा चचा तुझे मार डालेगा, तेरा चचा जायदाद पर कब्जा किए हुए है, तेरा चचा जमीनों पर कब्जा किए हुए है, अब तेरा बाप दुनिया में नहीं है, अब चचा के पास मत जा, चचा तुझे मार डालेगा, तुझे कोप करेगा, तुझे मलियामेट कर डालेगा। बच्चे को बर्दाश्त नहीं होता है, कहा कि माँ मुझे जाने दो, अपने चचा से कुछ लेने दो, उनके पास दरखास्त करने दो। बच्चा चला जाता है, 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ का कपड़ा पुराना देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब चचा के पास पहुंचा, चचा से कहने लगा, ए मेरे चचा, देखिए मेरी माँ पुराने कपड़े में है, एक ही कपड़ा है, कपड़ा फट चुका है, उसकी इज्जत का सवाल है, एक चादर अता कर दीजिए, एक चादर दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को पहना सकूं, अपनी माँ को ओढ़ा सकूं। इतना कहना था, चचा ने पकड़ा, घर वालों ने पकड़ा, खूब मारा पीटा, जख्मी कर दिया, बदन को लहू लुहान कर दिया। आज आने लगा तो चचा ने एक पत्थर मारा, उस बच्चे के पेशानी पर लगा, खून बहने लगा, पूरे बदन खून से तरबतर है। आता है रोता बिलखता हुआ, रास्ते में एक शख्स का मुलाकात होता है, वो कहता है, तुझे ये क्या हुआ, तेरी हालत ये कैसे हुई, तू खून खराबा कैसे हुआ? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपने चचा के पास गया था, चचा से एक चादर लाने अपनी माँ के लिए गया था, माँ के लिए चादर मांगने गया था, चचा ने मेरी ये दुर्गत बना दी, मेरी ये हालत बना दी, मुझे पत्थरों से मारा, मुझे लाठियों से मारा, मुझे लात घूसों से मारा, मुझे जख्मी कर दिया। रोता बिलखता 8 साल का बच्चा, वो शख्स कहता है, एक बात सुन ले, यहाँ पर एक शख्स रहते हैं, उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद है, उनके पास चला जा, उनसे चादर का सवाल कर दे, उनसे चादर मांग ले, वो चादर तुझे दे देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है, वो तो अभी मुसलमान का बच्चा नहीं था, उसके दिल में ख्याल आता है, पहले मैं अपनी माँ के पास जाऊं, अपनी माँ से पूछूंगा, अपनी माँ से मालूम करूंगा, जब माँ इजाजत देगी तब मोहम्मद के पास जाऊंगा। रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाया था, आपका दीवाना नहीं था, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अपने घर जाता है, माँ से मुलाकात करता है, माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चे के जख्म को देखती है, बच्चे के जिस्म को देखती है, तड़प जाती है, माँ सीने से लगाती है, बच्चे को प्यार करती है, माँ बार बार प्यार करती है, माँ रोती है। माँ के प्यार का क्या जवाब है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ अपनी औलाद से जितना प्यार कर सकती है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार कर सके। माँ अपने बच्चों को प्यार जिस तरह करती है कोई भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो माँ अपने सीने से लगाती है, बच्चे के पसीने को, बच्चे के खून को अपने फटे हुए आंचल से साफ करती है, बोझ नहीं है, यतीम बच्चा है, बाप दुनिया से जा चुका है, रोने लगता है, कहता अम्मी जान एक बात आपसे पूछो, मुझे रास्ते में एक आदमी ने कहा कि जाओ, इस वक्त में एक शख्स मक्के में है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास चले जाओगे, वो किसी को मना नहीं करते हैं, वो चादर तुम्हें दे देंगे। माँ ने कहा बेटा उनके पास मत जाना, उनके पास न जाना, उनके पास जो जाता है उन्हीं का होकर रह जाता है, उनके पास जो जाता है उनका दीवाना बन जाता है, वो हमारे माबूदों को गालियां देते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। मैं कहा कि बेटा उनके पास मत जाना, बेटा है जिद करता है। ए मेरी माँ, उस आदमी ने मुझे बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मना नहीं करते। उस आदमी ने कहा है मोहम्मद किसी को मना नहीं करते, वो सबको देते हैं, सबको अता करते हैं, सबकी खबरगिरी लेते हैं, यतीमों का, बेकस का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, गरीबों का, मोहताजों का, सबका ख्याल करते हैं। वो ये नहीं देखते दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है,
अच्छा कौन है, बुरा कौन है, पत्थर मारने वाला कौन, गाली देने वाला कौन, तारीफ करने वाला कौन, इल्जाम लगाने वाला कौन, वे नहीं देखते, हर एक को देते हैं। रिवायत में आता है जब बच्चा जिद करता है, ये पहुंच जाता है, ये बच्चा जाता है, जाने के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए हैं। वो 8 साल का बच्चा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक काफिर का बच्चा है, वो मुसलमान नहीं है। वो देखता है मजमे के अंदर एक चेहरा है, एक चेहरा जो चमक रहा है, एक चेहरा जो रोशन चेहरा है, एक चेहरा हसीन चेहरा है। वो समझ गया यही मोहम्मद हो सकते हैं। रिवायत में आता है करीब जाता है, जाने के बाद पूछा मोहम्मद कौन है। जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, नबी करीम ने उसके चेहरे, उसके जिस्म पर जख्म के आसार देखा। आपने पूछा ये बेटा, ये मामला क्या है? वो कहता है ए अल्लाह के हबीब, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप गुजर गया है। इतना कहना था, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आगोश में ले लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। जैसे कहा मैं यतीम हूँ, आप उससे प्यार करने लगते हैं, सीने से चिमटा लेते हैं, इसलिए कि यतीम बच्चा है। यतीमों से मोहब्बत करने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सीने से लिपट कर रोने लगते हैं कि जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी मैं उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी मैं उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तो दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, कहा कि या अल्लाह के नबी, ए मुसलमानों के पैगंबर, मैं अपने चचा के पास गया था अपनी माँ के लिए चादर लाने के लिए। चचा ने बहुत जदोकोब किया, जख्मी कर दिया। किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जा, वो अता कर देंगे। आपके पास आया हूँ। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतार देते हैं और उस बच्चे को देते हैं। वो बच्चा लेकर जाता है। नबी ने ये नहीं पूछा ये बच्चा किसका है, नबी ने ये नहीं पूछा मुसलमान है कि हिंदू है, नबी ने ये नहीं पूछा ये जैनी है कि बुद्धिस्ट है, नबी ने ये नहीं पूछा किस कौम का है, किस मजहब का है, किस इलाके का है। अल्लाह के नबी ने उसकी मदद फरमाई, अपनी माँ के पास चादर लेकर जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी चादर के बाद पर याद आया हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप तशरीफ फरमा है, आप सहाबा के सामने, सहाबा आपके सामने बैठे हुए हैं, आप नसीहत फरमाते हैं। नसीहत फरमाने के दरमियान अल्लाह के नबी एक चादर ओढ़े हुए हैं, वो चादर फटी है, चादर पैबंद लगी हुई चादर है, चादर फटी पुरानी है। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, चादर फटी पुरानी है, चादर वो अल्लाह के नबी जेब तन किए हुए हैं। तो
तो चादर फटी भी है, अल्लाह के नबी ज़ेब तन के हुए हैं। रिवायत में आता है 11 या 17 जगह पर चादर है, चादर पर पैबंद और फटी भी फटा हुआ है, पैबंद लगा हुआ है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी नसीहत फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आवाज आती है। दोस्त बुजुर्गों, जब आवाज आई, एक बुढ़िया पुकारती है पर्दे के पीछे से, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, मैंने आपके लिए एक चादर तैयार करके लेकर मैं आई हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ, ए आका आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी के पास जब वो चादर लाके पेश किया जाता है, आप अंदर जाते हैं, फटी हुई चादर उतारते हैं, नई चादर आप ओढ़ लेते हैं, ओढ़ कर बैठे हुए हैं, सहाबा को नसीहत करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी आते हैं जिनको हजरत सहल कहते हैं, दो भाई थे, हजरत सहल, हजरत सुहैल, ये दोनों भाई मदीना मुनव्वरा में जहां पर मस्जिद नबवी की बुनियाद अल्लाह के नबी ने रखी, ये दोनों भाई की जमीन थी, ये यतीम थे, उनसे अल्लाह के नबी ने खरीद करके मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है। रिवायत में आता है जब वो मस्जिद नबवी की तामीर की, वो सहाबी हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु है, पसीने से शराबोर है, उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, जिस्म के ऊपर हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन के सामने आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत मुआद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, जो चादर आप ओढ़े हुए हैं आप मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चूं चिरा नहीं किया, आप फिर अंदर गए, फटी हुई चादर ओढ़ लिए, फटी हुई चादर ओढ़ने के बाद आप नई चादर वो सहाबी हजरत सहल को दे देते हैं। जब आपने दे दिया, हजरत मुआज कहते हैं हमें बड़ा बुरा लगा, काफी दिनों से आप फटी हुई चादर ओढ़े हुए थे और ये सहल ये चादर मांग के ले गया। रिवायत में आता है हजरत सहल जब चादर लिए, चादर लेकर बाहर चले गए और बाहर जब निकल गए, हजरत मुआज कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे दोस्त बुजुर्गों कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाहर निकला कि वो चादर नबी से मांग कर ले जा रहे थे। जब मैं बाहर निकला तो मैं ये देखा हजरत सहल दूर जा चुके थे। मैंने आवाज लगाई कि सहल रुक जाओ, वो सुनने को तैयार नहीं, मुड़कर देखने को तैयार नहीं, पीछे देखने को तैयार नहीं। हजरत मुआज कहते हैं मैं दौड़ता दौड़ता गया, उनके पीछे गया दौड़ता हुआ, जब करीब पहुंचा उनके बाजू को पकड़ा, पकड़ के जब अपने सामने किया तो देखा हजरत सहल रो रहे हैं, उनकी आंखों पर आंसू है, आंसू के कतरे गिर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रिवायत में आता है मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हुआ कि सहल रो क्यों रहे हैं। मैंने पूछा सहल तुम्हें पता भी है, तुम्हें मालूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फटी हुई चादर ओढ़े हुए हैं और बहुत दिनों के बाद एक बुढ़िया ने यह तोहफा पेश किया था, वो चादर आप ओढ़े हुए थे। रिवायत में आता है हजरत सहल ने ये जवाब दिया, कहा कि ए मुआज चादर का सवाल न कर, ये चादर आज रात में मेरा कफन बनने वाली है। इतना कहकर हजरत सहल चले जाते हैं, हजरत मुआज वापस हो जाते हैं। दोस्त बुजुर्गों रात का वक्त होता है, ईशा की नमाज का वक्त होता है। हजरत मुआज कहते हैं जब हम ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं ये देखता हूँ सारे सहाबा खड़े हुए हैं, सारे सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में खड़े हैं। मैंने पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हुए हो, क्या वजह है, तुम लोग बाहर इतना मजमा क्यों खड़ा है। कहा कि मुआज तुम्हें पता नहीं है हजरत सहल का इंतकाल हो गया है, हजरत सहल का जनाजा रखा हुआ है। कहते इतना कहना था मैं दौड़ता हुआ गया, उनके जनाजे के करीब गया तो मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही चादर जो अल्लाह के नबी ने अपने जिस्म से उतार कर दिया था, सहल उसी कपड़े पे लिपटे हुए हैं, कफन दिया गया है। मैंने कहा फुस्ता व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम यह है कि सहल तू कामयाब है, सहल तू कामयाब है, इसलिए कि नबी के जिस्म से लगी हुई चादर तुझे लगी।
लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नबी करीम के दीवाने थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात पर कुर्बान होने वाले थे। रिवायत में एक सहाबी है हजरत जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु है, उनका लक़ब पड़ गया जुल बजादैन, यानी दो चादर वाले। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन ईमान कबूल कर लेते हैं, नबी करीम के दीवाने बन जाते हैं, छुप छुपा कर नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक मर्तबा ऐसा हुआ, उनके घर वालों को उनके बाप मौजूद नहीं थे, बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ जिंदा थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है उनके चचा को पता चला कि मेरा भतीजा ईमान ला चुका है, मेरा भतीजा ईमान ले आया है, मेरा भतीजा मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, मेरा भतीजा मोहम्मद का दीवाना है, मेरा भतीजा मोहम्मद की शरीयत को मानता है, मोहम्मद के दीन पर चल रहा है। रिवायत में आता है इतना कहना था, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना अब्दुल्ला जुल बजादैन को उसके घर वाले चचा सब बुलाते हैं, माँ बैठी हुई है, सबके सामने उससे पूछते हैं कि तेरी हालत बदली हुई है, तू बदला हुआ मालूम होता है, क्या तू मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने लगा है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ जो मोहम्मद ये बताता है अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है, मौत हयात देने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला को घर वाले कहते हैं अब भी वक्त है, वापस आ जा, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद की दीवानगी छोड़ दे। वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे दिल में ईमान रच बस गई है, मेरे दिल में ईमान घर कर गया है, मैं नहीं छोड़ सकता, उस ईमान को नहीं छोड़ सकता। घर वाले मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, पूरा बदन जख्म से भर जाता है, यहाँ तक कि उनका चचा करीब आता है, हजरत अब्दुल्ला के बदन से कपड़े को छीन लेता है, कपड़े को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, पूरे बदन से कपड़ा निकाल लेता है, उनको नंगा कर देता है, न ऊपर कपड़ा है न नीचे कपड़ा है, नंगा कर दिया, बरहना कर दिया, सबके सामने उनको नंगा कर देता है। हजरत अब्दुल्ला अपने हाथ को शर्मगाह पर रख लेते हैं, अब अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, आज तेरे नबी के दीन के लिए मेरे घर वालों ने, मेरे चचा ने मुझे नंगा कर दिया है, मुझे नंगा कर दिया, मेरे कपड़े को उतार दिया है, अपने हाथ को शर्मगाह पर रख लेते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रखते हुए भागते हैं, जब निकल के जाने लगते हैं पत्थरों से मारते हैं, जख्म हो चुका है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब निकल जाते हैं हजरत अब्दुल्ला की माँ है, रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला माँ को कैसे बर्दाश्त होता, माँ का कैसे ही बच्चा हो, माँ का नाफरमान भी हो, माँ का कितना बड़ा गुस्ताख बच्चा हो, माँ के दिल में मोहब्बत होती है, माँ बेटे के लिए जान देने को तैयार हो जाती है, माँ बेटे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है, लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। दोस्त बुजुर्गों, अब माँ को कैसे बर्दाश्त होता, माँ जंगल के रास्ते जाती है, चादर छुपा कर लेकर जाती है, अपने आंचल में चादर छुपा हुए दौड़ के जाती है, आगे बढ़ती है, आगे जाकर बेटे को रोकती है, बेटे को प्यार करती है, कहा कि बेटा जा रहा है जा, लेकिन बेटा ये चादर लेकर चला जा। माँ बेटे को नंगा देखती है, माँ को बर्दाश्त नहीं होता, माँ बेटे को चादर पेश करती है,
जब बेटा चादर लेता है चादर को दो टुकड़े कर देता है, दो टुकड़ा किया इसलिए उनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बजादैन। दो टुकड़ा करते हैं, एक चादर नीचे बांधते हैं, एक चादर ऊपर रखते हैं। दौड़े हुए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला को देखा, आप मुस्कुरा उठे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब्दुल्ला पहुंचे हैं, अल्लाह के नबी को खबर मिलती है, जिब्रील बताते हैं या रसूल अल्लाह ये अब्दुल्ला जुल बजादैन है जो आप अल्लाह के लिए आपके दीन के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मार को बर्दाश्त किया, बरहना होना बर्दाश्त किया, नंगा होना बर्दाश्त किया, लेकिन आपके दीन को नहीं छोड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मजलिस में आते रहे, जाते रहे, मुलाकात होती रही। यहाँ तक के रिवायत में आता है एक मर्तबा अल्लाह के नबी रहमते कौनैन एक जंग में शरीक हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन को बुखार आता है, बुखार आने के बाद उसी बुखार में हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन का इंतकाल हो जाता है। जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर पेश करते हैं, अपनी चादर देते हैं। वो चादर हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन को कफनाया जाता है। नबी करीम अपने हाथों से गुस्ल दिलाते हैं, अपने हाथों से कफन देते हैं। कितनी किस्मत आला हजरत अब्दुल्ला की कि नबी अपने हाथों से कर रहे हैं। यहाँ तक के अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और आप कब्र में उतरते हैं। उतरने के बाद आपने सहाबा से कहा अपने भाई अब्दुल्ला को दो। आप हाथ में रखते हैं, अपने गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, आप भी राजी हो जाइए। नबी करीम का ऐलान है, नबी करीम अल्लाह से दरखास्त कर रहे हैं, अपने दस्त मुबारक से कब्र में उतारते हैं। जब उतार दिया दोस्त बुजुर्गों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि काश आज अब्दुल्ला की जगह उमर फारूक होता। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों लोग थे नबी के दीवाने, जब नबी पाक के दीवाने बनकर आते हैं, नबी पाक के शहदाई बनकर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में मोहब्बत डाल देता है। रिवायत में आता है एक सहाबी हैं सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नबी का दामन, कुरान का दामन, सहाबी का दामन। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में, वो आए जब मुनादी हो गई
सारे जमाने में बहार आई, बहार आई, बहार अंदर बहार आई, बहार आई, बहार आई, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबी हैं हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जब हिजरत करके आप मक्के मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वहां मदीने वाले आपके इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, सहाबा आपको घेर लेते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। एक सहाबी हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु, लंबे तरंगे सहाबी, बड़े खूबसूरत सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, कसम खुदा की मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ए तलहा सोच कर बोलो। कहा कि या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, कसम खुदा की मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ए तलहा जरा सोच कर बोलो, ये मोहब्बत की बात है। मेरे दोस्तों का जरा सोच कर बोलो, मोहब्बत सही माने में दिल से करते हो, ये ज़बान से करते हो, बताओ। अल्लाह के नबी के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, कसम खुदा की मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तलहा अपने हाथ में तलवार लो और अपने बाप का सर काट के ले आओ। इतना कहना था, हजरत तलहा हाथ में तलवार लेते हैं, मजमे के अंदर घुस जाते हैं। जैसे घुसे अल्लाह के नबी ने कहा तलहा रुक जाओ मेरे पास आओ। कहा कि तलहा हम रिश्तों को काटने के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं। कहा कि तलहा मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारा एंट्रेंस ले रहा था, तुम्हारा एग्जाम था, तुम्हें आजमा रहा था, वाकई तुम मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो। फिर बात आई गई, खत्म हो गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तलहा अपने घर चले गए। नबी करीम भी मेरे दोस्त बुजुर्गों रोजाना हजरत तलहा नमाज में आते, अल्लाह के नबी से मुलाकात होती और मुलाकात होने के बाद चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने देखा हजरत तलहा नजर नहीं आते, तलहा नमाज में नहीं है। अल्लाह के नबी ने पूछा अरे भाई तलहा नमाज में क्यों नजर नहीं आते, तलहा कहाँ चले गए? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह तलहा बहुत बीमार है, बिस्तरे अलालत पर है, बिस्तरे मर्ग पर है, बहुत सख्त बीमार है, बिस्तर पर है। रिवायत में आता है जब ये बात आपने सुनी, अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज के बाद आप हजरत तलहा के घर जाते हैं। हजरत तलहा के घर गए, वहां पहुंचे, आपने देखा तलहा बेहोश पड़े हैं, तलहा को होश नहीं है, तलहा की आंखें भी बंद हैं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी हजरत तलहा की पेशानी पर हाथ रखते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं। आज हम मरीजों का, बीमारों की तीमारदारी हम करना नहीं जानते, हम मरीजों को जाकर और बीमार कर देते हैं। अगर किसी मरीज के पास हम जाते हैं, हम ये उससे कहते हैं अच्छा तुझे ये बीमारी लग गई, मेरे चचा भी इसी में चले गए, मेरे दादा इसी बीमारी में गए, मेरे फूफा इसी बीमारी में चले गए। वो मरीज उठने के बजाय और मरने लगता है। बीमार की तीमारदारी भी नबी ने बतला दी, उसके पास ज्यादा देर मत बैठो, वो आराम करना चाहेगा, उसकी पेशानी पर हाथ रखो, उसके हाथ पर हाथ रख करके दुआएं पढ़ के चले आओ। मेरे दोस्तों ये मर्दों के बारे में है, औरतों की पेशानी पे न रखिएगा। आपकी बीवी है आप रख सकते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने कहा ए घर वालों, मुझे ऐसा लगता है कि तलहा का हाल बहुत खराब है, तलहा बचेंगे नहीं, तलहा अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तलहा अल्लाह के पास चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तलहा का रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो जाए मुझे खबर कर देना, रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो मुझे बतला देना। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी चले आए, आप चले आते हैं। रिवायत में आता है सुबह की नमाज में आप आते हैं, सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद तलहा के घर वालों से आप पूछते हैं, उसी
इस्लाम में मेरे दोस्त एक बात रुक कर ये बता दूं, जब अल्लाह के नबी चले गए थोड़ी देर के बाद हजरत तलहा को होश आया। जब तलहा को होश आया, घर वालों ने बताया कि तलहा तुम्हें मालूम नहीं है, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी तैमारदारी के लिए तशरीफ लाए थे, तुम्हारे पास आए थे, नबी करीम तुम्हें देखने आए थे, आप देखकर चले गए। तलहा रोने लगते हैं। घर वालों से एक बात कही, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बाद में कहूंगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज आप पढ़ाते हैं। सुबह की नमाज के बाद हजरत तलहा के घर वालों से आप पूछते हैं, ए तलहा के घर वालों, तलहा का क्या हाल है, तलहा किस हाल में है? घर वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तलहा का रात में इंतकाल हो गया, तलहा को हमने दफना भी दिया। अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं, नबी का चेहरा बिगड़ जाता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए तलहा के घर वालों, मैंने तुमसे कहा था कि तलहा का रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो जाए तो मुझे बता देना, तुमने नहीं बताया। घर वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी। सहाबा जब अल्लाह के नबी से बात करते थे एक जुमला इस्तेमाल करते थे, फिदाक अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के नबी, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके आने के बाद तलहा को होश आया था, हमने बताया कि आप तशरीफ लाए थे, हमने कहा अल्लाह के नबी आए थे तुम्हारी तैमारदारी के लिए, तुम्हें देखने के लिए नबी तशरीफ लाए थे, इतना कहना था। तलहा रोने लगे। तलहा रोते रोते, ए अल्लाह के नबी, हमसे एक वादा लेते हैं, हमसे एक वादा कराते हैं। तलहा ये कहते हैं घर वालों से, ए घर वालों, मैं अब बचूंगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है रात के किसी हिस्से में मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं एक बात कहकर जाता हूं, अगर रात के किसी भी हिस्से में मेरा इंतकाल हो जाए, अगर रात के किसी भी हिस्से में मेरी मौत आ जाए तो मेरे नबी को मत लाना नहीं, मेरे आका को खबर मत करना, इसलिए कि मेरे आका की नींद खराब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये दीवाने ऐसे थे कि नबी करीम पर जर्रा बराबर तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते थे। मेरे भाइयों, आज माफ कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं। जनवरी में आ जाइए, नया साल मनाते हैं, शादियों में खुराफात करते हैं, न जाने किन किन बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। खुराफात, फजूल खर्चियां, न जाने किन किन चीजों के अंदर हम मुब्तला होते हैं। हमें पता नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पामाली करने वाला कभी भी नबी की शिफात को हासिल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि आज जो हालात हैं आपके सामने हैं, आज पूरा मजमा और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ बहनें, एक बात कहता जाऊं कि जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जिस इलाके में रहो, जिस खित्ते में रहो, जिस हाल में रहो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज 5 वक्त अदा करो। करेंगे सब इंशाअल्लाह, सब हाथ उठा के वादा करो। हदीस सुनो, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी का इरशाद है, कुरान में जहन्नम के कई नाम बतलाए गए, तकरीबन 7 नाम कुरान ने गिन लाया है जहन्नम के। और सबसे आखिरी जहन्नम जिसको वैलुन कहा जाता है, सबसे खतरनाक जहन्नम कुरान में है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती और काहिली करते हैं, उससे वैलुन कहा जाता है। और जो झूठ बोलता है, कुरान कहता है वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, झूठ बोलने वाले के लिए वैलुन है। और कुरान ने एक जगह और कहा,
वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून। नाप तौल में कमी बेशी करने वालों के लिए वैलुल जहन्नम में एक वादी है। वैलुल जहन्नम खतरनाक है, सबसे आखिरी जहन्नम। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा वो जहन्नम किस तरह का है? कहा या रसूल अल्लाह इतना खतरनाक जहन्नम है, अगर उस जहन्नमी के लिबास का एक टुकड़ा कितातुन यानी एक इंच समझ लीजिए, एक टुकड़ा आखिरी जहन्नम के जहन्नमियों के लिबास का एक टुकड़ा भी अगर दुनिया में डाल दिया जाए, दुनिया में जितनी चीजें जितने इंसान है सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। इतना खतरनाक, पूरी दुनिया जल जाएगी। और फरमाया या रसूल अल्लाह वैलुन में जो पानी दिया जाएगा जहन्नम में खौलता पानी, एक कासा एक प्याला पानी अगर समंदर में डाल दिया जाए पूरी दुनिया का समंदर कड़वा हो जाएगा और पूरी दुनिया का समंदर खौलता हुआ पानी बन जाएगा। इतना खतरनाक है। और फरमाया या रसूल अल्लाह वैलुन जहन्नम के जंजीर का एक टुकड़ा अगर पहाड़ पे डाल दिया जाए पूरी दुनिया का पहाड़ जलकर राख हो जाएगा। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्राइल उसमें जाएगा कौन? उसमें कौन जाएगा? फरमाया कि फिरौन, हामान, उबई इब्न खलफ, अबू जहल, अबू लहब, उमैया, अतबा, शैबा, उक़बा इब्न मुअय्त, नाम गिनते गए, जिब्राइल कहते गए और फिर रुक गए। चेहरे पर गम के आसार आ गए। जिब्रील ने क्या पूछा? सुन लेना मेरे जवानों, मेरी माँ बहनों सुनना। जिब्राइल ने कहा, जिब्रील खामोश हो गए, चेहरे पर गम के आसार आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील बताओ उसमें और कौन जाएगा? कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के बेनमाजी लोग भी उसी में जाएंगे, उम्मत के बेनमाजी उसी में जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लम युहाफिज अलैहा लम यकुन नूरुन वला हुज्जतुन वला बुरहानुन व काना यौमल क़ियामति मा फिरऔन व हामान व उबई इब्न खलफ। फरमाया जो नमाज का पाबंद नहीं है, मनचाही नमाज पढ़ता है, जुमे को आ गया, कभी नमाज में चला गया, किसी का जनाजा था नमाज में आके शरीक हो गया, असर जोहर कभी भी, मेरे दोस्त तो ये मनचाही नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी कहते हैं उसको कोई नूर मिलेगा नहीं, न दुनिया में न आखिरत में, न उसके लिए कोई दलील होगी, न उसके लिए कोई नजात होगी। और फरमाया फिरऔन, हामान, उबई इब्न खलफ यानी काफिरों के साथ उसका हशर होगा। अल्लाह के नबी ने फर्क बतला दिया कि देखो मुसलमान और काफिरों में फर्क ये है, नमाज पढ़ेंगे पाबंदी से इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है मिसवाक। मिसवाक एक ऐसी अजीम सुन्नत है, आज हम उसको छोड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली वुदुइन। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वारी ना होती मैं हर वजू में मिसवाक को फर्ज कर देता। मिसवाक ऐसी अजीम सुन्नत है, हदीस में आता है जो पाबंदी से मिसवाक करेगा। आजकल तो हमारे यहाँ गुड़ाखू चलता है, लोग गुड़ाखू घसते हैं। आपके यहाँ चलता है? आपके यहाँ गुड़ाखू घसते हैं लोग? मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिएगा, गुड़ाखू पान खा के मस्जिद न जाइएगा, मुंह धो के जाइएगा, मिसवाक करके जाइएगा। यहाँ भी गुड़ाखू चलता है। घर में देखा नहीं गुड़ाखू, हो गया बेटा गुस्सा, दौड़े दौड़े माँ से बोला जल्दी निकालो पैसा, खुल गई अकबर की कंपनियां सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलानियां सुनावो कैसे, पान की बातें में क्या सुनावो, 21 मसाले उसमें
पान की बातें मैं क्या सुनावो, 21 मसाले उसमें रंग बरंग के जर्दे डाले, और सिबदाता उसमें डाले गुजराती लौंग इलाचियां, सुनावो कैसे ये है फैशन की कहानियां, सुनावो कैसे बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे विल्स फ्लैग और 4 मीनार वो कोविंडर लाकर आजकल बीड़ी सिगरेट का बड़ा रिवाज है मियां, ये फेफड़े को खराब कर देता है, ये जहन्नमियों की अलामत हुआ करती है, इससे बचो। आज से कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, पिएंगे नहीं पिएंगे इंशाल्लाह। व्हील्स फ्लैग और 4 मीनार वो कोविंडर लाकर पीते रहते हैं दिन भर, वो जेब में पेट्रोल लाइटर, बाप बेचारा अमल कमारा कहता है रो रो कर, मुझको मिलती नहीं रे बीड़ियां, सुनावो कैसे हाथ में लट्ठा लेकर बुढ़ा चले दुल्हा की चाल। आज तो बूढ़े शादी होते हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, हाथ में लट्ठा लेकर बुढ़ा चले दुल्हा की चाल, उम्र अभी तो कम ही कम है फिर भी 90 साल, बुढ़ा फिर भी शौक से पहने पतलून हवा इन शार्ट, आदत पड़ गई रे अंग्रेजियां, सुनावो कैसे बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे बीवी करे हुक्म मियाँ जी लाना चंदन हार। आजकल बीवियों को हुक्म चलता है, माँ बाप का नहीं चलता। बीवी हुक्म करे, सुभान अल्लाह, माँ बाप हुक्म करे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यही करोगे। माँ बाप पहले हैं, बीवी बाद में है, एक दूसरे के हुकूक अलग हैं। आजकल बहुत मामला खराब है, लोग बीवी की वजह से माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप ने इसको नहीं छोड़ा, सारे बच्चों को दूध पिलाया, आज बच्चे माँ बाप को बंटवारा करते हैं। सोचो जरा, बीवी करे हुक्म मियाँ जी लाना चंदन हार, संबलपुरी साड़ी लाना, साया फुलनादार, मधुबती 2 झुमका लाना, और गले का हार लाना, सोने पहुंचिया, सुनावो कैसे औरतों को जो जीनत के लिए हुक्म दिया गया है। औरत के लिए जीनत का हुक्म है, हार पहने, जो भी पहने, कपड़े पहने अपने शौहर के लिए। ये बाहर वालों के लिए पहन करके शादियों में इसमें जा करके अपने हुस्न को का दीदार कराती है, सबसे खतरनाक चीज है। वो समझती है, और औरत अगर एक दफा किसी तकरीब में अपना कपड़ा पहनकर चली गई है, वो दोबारा वो कपड़ा नहीं पहन सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं पहनेगी। औरत का जो हुस्न है, जो सिंगार है, ये उसके शौहर के लिए। मियाँ बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, ये भाड़ू का टट्टू अब बीवी के चक्कर में माँ बाप नाराज हो जाए। मियाँ बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, बीवी बोले मुंह बनाकर खिलाओ दूध मलाई, सुबह शाम खाते पीते सूखे पराठे रोटी, ढीली पड़ गई रे बदनिया, सुनावो कैसे ये है फैशन की कहानियां, सुनावो कैसे बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे बिगड़ी दुनिया की। तफसील से बताऊंगा, फिर पता चलेगा कि सास बहू क्या चीज है, बीवी शौहर क्या चीज है, मोहब्बत किसे कहते हैं, इज़्दिवाज जिंदगी किसे कहा जाता है। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये पता नहीं, बूढ़ी माँ जब बहू को डांटे बेटा करे पार्टी, सास दिखाए आंख तो बहू दिखाए लाठी, वाह वाह भैया करके नाचे सास ससुर के पास, बहू मारे पीछे तालियां, सुनावो कैसे बहू मारे पीछे तालियां, सुनावो कैसे
बिगड़ी दुनिया की चलनिया सुनावो के। दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, मैंने कहा मिसवाक करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस में आता, सुनो, हदीस में आता है अगर कोई पाबंदी से मिसवाक करता है नमाजों में, सुबह शाम, वजू में, तो जब मरेगा तब मरेगा, मरने के वक्त हजरत इजराइल उसे कलमा याद करा देंगे। करेंगे मिसवाक। बांस का मिसवाक मकरू है, बांस का, अनार का, और मिसवाक कर सकते हैं। नीम का मिसवाक, नीम जो कड़वा होता है, ये नौजवानों के लिए नुकसान है, इनकी कुव्वत मुदाफात पर असर अंदाज होता है, बूढ़े कर सकते हैं, तो इसलिए आप मिसवाक जरूर करें। करेंगे इंशाअल्लाह, में नबी की सुन्नत है, करेंगे। किसी काम में जाएंगे वजू करके मिसवाक करके जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अरब, अहले अरब के अंदर इसी मिसवाक करने की वजह से उनमें दो चीज नहीं, जो असल अहले अरब हैं, जो असल वहां के बाशिंदे हैं, वो झूठ नहीं कहते और शिर्क नहीं करते। सब मिसवाक करेंगे इंशाअल्लाह। टहनी गुलाब की हो या टहनी बबूल की, टहनी गुलाब की हो या टहनी बबूल की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की। करेंगे इंशाअल्लाह सब। अल्लाह से दुआ कीजिए। अब मैंने सुना कि एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी पीर तरीक़त मुर्शिद उम्मत, बहुत बड़े वली अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम जैसे गुनाहगार नाचीज ये आपके सामने चंद बातें कर गया, सिर्फ ये है कि मेरे अजीज मुकर्रम हजरत हाफिज व कारी अमीरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम की दुआ, उनकी तवज्जो, हजरत उलमा इकराम की दुआ रही। मैंने चंद बातें कही हैं और इसी तरह से फिर कभी मौका मिला आपसे बात करने का तो मैं करूँगा, तफसील से बात कहूँगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, चूँकि मुस्तकिल सफ़र भी है इसलिए मैं माजरत चाहूँगा, बाद में तफसील से आपसे गुफ्तगू करूँगा। दुआ की अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे करने, कराने, आने, सुनने, सुनाने वाले, बैठने वाले, इसमें ताउन करने वाले, शरीक होने वाले, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिन हजरात ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त कर रखी है, अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और तमाम इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहूमीन, मेरे वालिदैन मरहूमीन के लिए दुआ की अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घर वालों को सेहत और हयात अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी किब्र से, लालच से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।